हाँ चलो, तो अपन ने त्रिज्या वाला पूरा पढ़ लिया था, पूरा अच्छे से आ रहा है, कोई डाउट है क्या? अब बात करते हैं वेग की। किसकी बात करते हैं? वेग की। ठीक है ना, तो वेग बराबर क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है? दूर बेटा समय, अरे यही होता है कि नहीं होता है? ये तो पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा गलत होता है? ये भी तो फिजिक्स ही है। ठीक है, अपन देखते हैं, देखो वेग निकालने के लिए यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए वेग निकालते हैं, तो अपन ने बोर के 2 पोस्टुलेट पढ़े थे, अरे याद करो 3 पढ़े थे, ठीक है ना। अपन 2 का यूज करते हैं। देखो अपन ने क्या किया, एक तो क्या किया था, एम वी स्क्वायर बटा आर बराबर क्या था, के जेड ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये पोस्टुलेट 1 था। दूसरा क्या था, एम वी आर बराबर क्या था, एन एच अपॉन 2 पाई, ये पोस्टुलेट क्या था, सेकंड। इन दोनों का यूज करके अपन ने क्या निकाला था बेटा, आर। क्या निकाला था अपन ने? इससे क्या निकाला था, यहां बोला था कि v बराबर क्या होता है, एन एच, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखना ही हूं, थोड़ा एस मैं तो जानदार बनाता हूं, ठीक है। 2 पाई क्या हो गया, एम आर। अब मैं यदि यहाँ पे आर की वैल्यू रख दूं तो v आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आर की वैल्यू अपन पता है क्या है, पुराना याद करो, देखिए आर एन बराबर क्या था, एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बट्टा क्या था, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। पक्का? कोई डाउट हो तो पूछ लेना इसमें, ठीक है ना, आगे पीछे भी देख लेना ढंग से, ठीक है। हाँ तो अब अपन क्या रखेंगे, आर की वैल्यू रख दें यहाँ पे, भाई आर की वैल्यू रख दो, तो आर का मान, इसको समीकरण 2 बोल दूं, ठीक है ना, 3 सॉरी, ठीक है। आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, आर का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या होगा, v बराबर क्या होगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम। अब r रखोगे तो उल्टा होगा कि नहीं होगा, ये नीचे आ जाएगा, वो कहां चला जाएगा, ऊपर। इसका मतलब 4 पाई, सही है। हाँ ठीक है, तुम यूं होशियार हो गए हो तुम, है? अच्छा, बस कभी घमंड नहीं किया है? घमंड तुम्हें है नहीं बेटा, वरना तुम भाव नहीं दो किसी को, है? हम जैसे को तो बाहर फेंक दो कि है कौन भाई तू, है? चलो इस साइड देखो, अब थोड़ा काटा पीटा हो रहा है क्या? इधर से ये गया क्या, इधर से ये भी गया कि नहीं गया, इस एम से ये एम गया, इस पाई से ये गया, और इससे ये गया 2 बार। अरे यही हुआ, और कुछ बच गया क्या? तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये क्या हो रहा है? तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। अरे यही होगा कि नहीं होगा? अब देखो इसमें तुम्हें पता होगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2 पाई के ई स्क्वायर लिख सकता हूं, अपॉन क्या लिख दूं, एच, और गुणा क्या कर दूं, जेड अपॉन एन। क्या लिख सकता हूं बेटा, जेड अपॉन एन। थोड़ा पेन ढंग का लो, ये लो, जेड अपॉन एन। समझ में आया क्या? अब ये सब देखो, ये भी 2 पाई का वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 जनरली अपन लेता है, बाकी 22 बटे कितनी होती है, 7, तो 3 पॉइंट कितना होता है, 14। के की कितनी होती है, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर, अरे होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। और ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कुलाम, और एस की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकंड। अरे आया कि नहीं आया? और ये क्या, परमाणु क्रमांक, और ये क्या, कोषों की संख्या। तो आप जैसे ही नेक्स्ट पे लेवल पे जाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। पेन खराब कर दिया, मजा ही नहीं आता लिखने में, है कि नहीं? अब देखो देखो, जैसे ही सारी वैल्यू रखोगे तो वेग जो आएगा एन कोस का, वो आएगा 2.18, कितना आएगा, इंटू 10 की घात 6, इंटू 10 की घात क्या आएगा, 6। अब यहाँ पे क्या होगा, जेड अपॉन एन, क्या हो जाएगा बेटा, एन। समझ में आया क्या? और ये क्या होगी, यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। कैसे आया वेग, पता चला क्या तुम लोगों को? फॉर्मूला याद रहेगा, क्या याद करोगे कि वी एन बराबर 2.18 इंटू 10 की घात 6 न्यूटन जेड अपॉन एन वी सेकेंड। और जहां जेड बराबर क्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है। और एन क्या है, कोषों की संख्या, कोषों की
की संख्या। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? पक्का? अब देखो, अपन ऐसे बोले कि यदि मैं बोलूं इससे देखूं तो v समानुपाती z अपॉन n है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? इसका मतलब यहां से क्या रिजल्ट निकला कि v समानुपाती 1 अपॉन n है और v समानुपाती क्या है? n, सॉरी z। क्या है बेटा? z। अरे v ये कोई a समझ लेगा उल्टा, ये v समझ में आया? इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊं तो देखो यहाँ पे तो अति परवलयाकार ग्राफ आएगा कि नहीं? n का और v का आएगा, और z और v का क्या सीधा आएगा? अरे स्ट्रेट लाइन आएगा ही नहीं आएगा? जैसे जैसे z बढ़ेगा वेग बढ़ेगा और n बढ़ेगा तो वेग घटेगा। समझ आई बात? अब मैं यदि किसी में बोलूं, और दूसरा ये भी तो ग्राफ बना सकता हूं कि 1 अपॉन n और v, तो ग्राफ क्या आएगा? सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा? अरे पता चला कैसे आया? अब देखो मैं ये बोल सकता हूं, यदि मैं किसी कोस के अंदर अप्लाई करके देखूं तो कोस में वेग, कोसों में वेग, ठीक है, समान परमाणु के कोसों में वेग। वेग तो सबसे ज्यादा वेग किसका होगा? k का। अरे है कि नहीं है? जिसका n कम उसका वेग ज्यादा। z तो अपने फिक्स कर दिया कि भाई समान परमाणु लूं तो k में सबसे ज्यादा क्या होगा? वेग। उसके बाद l, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है, समझ में आ गया? डॉट डॉट डॉट, समझ में आ रहा है क्या? क्यों ज्यादा हुआ? k में पता चला k के लिए n क्या होगा? 1। जैसे जैसे n बढ़ेगा वेग क्या होता है? घटता है। अरे समझ में आया क्या? तो इसका मतलब मैं इस समीकरण से ये लिख सकता हूं कि v1 समानुपाती क्या होगा? z1 अपॉन n1। अरे होगा कि नहीं होगा? और v2 समानुपाती क्या हो जाएगा? z2 अपॉन n2। अरे होगा कि नहीं होगा? तो मैं बोलूं समीकरण ये लिख लो कोई भी a, और ये समीकरण क्या लिख दो? b। समीकरण a व b से क्या लिखो बेटा? समीकरण a व b से, समीकरण a व b से क्या हो जाएगा कि v1 अपॉन क्या होगा? v2। ये लगाया, स्कूल एक्स्ट्रा क्लास जाने का टाइम हुआ है, ठीक है ना? v1 अपॉन v2, ठीक है ना, बराबर क्या हो गया? क्या हो जाए बताओ? z1 इंटू n2 अपॉन z1 इंटू n1, सॉरी z2 अपॉन n1। क्या यही होगा क्या? कोई डाउट है क्या? अब मैं बोलूं जब परमाणु क्या हो? समान। जब क्या हो? परमाणु सेम हो, परमाणु एक ही हो, या समान परमाणु में, समान परमाणु या आयन के लिए तो क्या हो जाएगा? v1 अपॉन v2 बराबर क्या हो जाएगा? देखो अब मैं इसको है तो क्या बोलूंगा? z1 बराबर z2 बराबर क्या लिख सकता हूं? z। तो इधर देखो z गुणा क्या लिखोगे? n2 अपॉन z गुणा n1। अरे यही करोगे कि नहीं करोगे? अब देखो तो आप क्या करोगे? सर यहाँ पे ये गया कि नहीं गया? तो इसका मतलब नया फॉर्मूला अपने क्या आया बेटा जी? v2 बराबर क्या हो गया? n2 अपॉन n1। क्या समझ में आया? ठीक है? अरे आया कि नहीं आया? पक्का? तो बताओ मैं आपको पूछूं कि हाइड्रोजन के चौथे व पांचवें कोष का वेग का अनुपात क्या होगा? बताओ। पांचवें कोष का 5:4, मतलब उल्टा करना है अनुपात। चौथे व पांचवें को पूछे तो 5:4, पांचवें व सातवें का पूछे तो 7:5। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है? पक्का? मतलब तुम होशियार हो गए हो, हैं? जब परमाणु क्या हो? अलग अलग, और कोष क्या हो? समान। जब परमाणु या आयन तो क्या हो? आयन अलग अलग हो, क्या हो बेटा? अलग अलग। पर कोषों की संख्या, कोष क्या हो? परंतु कोष समान हो तो क्या बोलोगे? n1 बराबर n2 बराबर क्या लिख दोगे? n। इसका मतलब क्या हुआ रे? फॉर्मूला देखो, v1 अपॉन v2 बराबर क्या लिखोगे? z1 n अपॉन z2 n। अरे होगा कि नहीं होगा? तो क्या करेंगे? n से n काट देंगे तो क्या आया रे नया? v1 अपॉन v2 बराबर z1 अपॉन z2। अब बताओ मुझे हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए सेम कोष का वेग क्या होगा?
1:2, ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम प्लस होना चाहिए, समझ में आ रही बात। सिर्फ हीलियम दे रखा है तो वो तो गड़बड़ है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए बेटा, समझ में आई क्या बात, पक्का, कोई डाउट है इसमें, पक्का हो तो बोलो। अरे सुरेश जी, आर यू फाइन? सुरेश के यार परेशान कर रहा है ये आदमी। हाँ चलो, हो गया क्या, समझ में आया, कोई डाउट है हो तो बोल, नहीं है, हैं थोड़ा थोड़ा है, चलो बहुत सारा है। ये क्या है, मतलब ये क्या था, क्या डाउट है बोल। अच्छा बहुत सारा डाउट है यूँ, हैं क्या हुआ, तो याद आ रही किसी की, तो क्या पता यार, आजकल का दौर बहुत खराब है। हाँ अब अपन करते हैं क्वेश्चन, क्या करते हैं बेटा, हिंदी में बोले तो पर्सन, क्या करते हैं बेटा, पर्सन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, ठीक है ना, हल, हल चलाते हैं। देखो लिथियम 2+ परमाणु के लिए इसी सेकंड उत्तेजित अवस्था में वेग होगा, मतलब सेकंड किसी, इसी है ठीक, सेकंड उत्तेजित अवस्था में, सेकंड उत्तेजित अवस्था मतलब एक्साइटेड स्टेट कितनी देर की है, 2, तो n बराबर कितना हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट प्लस क्या लिखते हैं 1, तो बराबर 2 + 1 बराबर कितना हो गया 3, कितना हो गया, समझ में आया क्या। इसका मतलब अब मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो Vn बराबर क्या हो गया 2.18 × 10⁻⁶, क्या होगा Z/n मीटर प्रति। अब देखो Z लिथियम के लिए कितना है रे, लिथियम 2+ के लिए, अब भाई लिथियम 2+ है, Z थोड़ी चेंज होगा, Z तो यहाँ पे 3 ही रहेगा ना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या करूंगा, Vn बराबर 2.18 × 10⁻⁶, यहाँ पे क्या लिखोगे 3/3, क्या कटेगा मीटर प्रति सेकेंड। अब काटेंगे, देखो ये कट गया कि नहीं कट गया, क्योंकि सेम था। अब बात करें यहाँ पे, तो Vn बराबर कितना, n का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n मतलब है, n मतलब कौन सा है, कौन से का निकाल है, तीसरे का, किसका बेटा निकाल है, तो यहाँ पे n बराबर 3 हो जाएगी, तो V3 लिखेंगे, समझ में आई बात। चलो तो 2.18 मीटर प्रति सेकेंड। नीट में यदि क्वेश्चन वेलोसिटी का, अच्छा 10⁻⁶ कहाँ गया, मैंने बता किया था, वो मेला लग रहा है ना उधर, वो देखना चला गया, अभी लग रहा है ना इधर, सिणधरी मार्केट में नहीं लग रहा, अच्छा बालोतरा में लग रहा है अभी तक, चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं, मतलब वही कहीं तो कहीं है, कुछ तो है, ठीक है ना, नहीं तो जाता नहीं आता यहाँ। हाँ चलो समझ में आया गया तुम लोगों को। चलो अब बात करते हैं ये हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम 3 कोषों के वेग का अनुपात, प्रथम 3 मतलब कौन सा, देखो हाइड्रोजन के लिए निकालना है n1 n2 n3, मतलब n बराबर 1 और यहाँ पे n बराबर 2 n बराबर 3। अब हाइड्रोजन के लिए Z तो फिक्स हो गया ही नहीं होगा, Z बराबर कितना होगा 1, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या 2.18 × 10⁻⁶ क्या लिखेंगे 6, Z बटा Z की जगह 1/n कितना है 1। अरे समझ में आ रहा है, मीटर प्रति सेकेंड, नहीं समानुपाती से उल्टा उठपटांग करोगे, इससे बढ़िया मैं इससे समझा देता हूँ। 2.18 समानुपाती में 2 होता ना तो सही रहता, ठीक है, 3 में तुम गड़बड़ कर दोगे, समझ आ रही बात, अरे पता चला 3 में गड़बड़ कर दोगे, इसलिए मैं यहाँ लिखा रहा हूँ ये 10⁻⁶, ठीक है ना। अब 1/2 यहाँ पे कितना हो गया 2.18 × 10⁻⁶, ठीक है ना, 1/2 सॉरी 1/3, क्या इससे ये कटेगा बेटा, ये कैसे लिखा पता चला तुम लोगों को, यहां से ये गया, ये भी गया, यहां बीच में क्या है अनुपात, तो क्या आया 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, कितने का गुणा कर दूं 6 का, अरे 6 का गुणा कर दूं तो अनुपात नीचे ये हट जाएगा नहीं आ जाएगा, तो 6 से गुणा किया तो यहाँ पे क्या आया 6/1 अनुपात, यहाँ पे क्या 6/2 अनुपात कितना आया 6/3। क्या ये कट रहा है रे, देखो ये कट रहा है, ये कितनी बार कटा 3 बार, और ये कितना कटा 2 बार, तो क्या अनुपात आ गया 6:3:2। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, कौन सा है, तो इसका मतलब आंसर अपना क्या हो गया चौथा। आया समझ में, इसलिए नहीं किया, ठीक है ना, तुम गड़बड़ नहीं करो, ठीक है, अरे पता चला तुम लोगों को, इसलिए मैंने ऐसा
नहीं किया। क्यों नहीं किया पता चल गया तुम लोगों को? अब देखो यहां से मैं एक और चीज बता देता हूं तुम लोगों को। ये अपना वेग था, यदि मैं इसमें z बराबर 1 और n बराबर क्या रख दूं 1। अशोक जी पेन यहीं पड़े, हमेशा खेलना, कोई मना नहीं करेगा, और कोई करे तो मेरे को बोल देना, तू अपनी चलती है अभी भी मार्केट में, ठीक है ना। मैं बोलूं यहाँ पे z बराबर क्या रख दूं 1 और n बराबर क्या रख दूं 1, तो इसको बोलेंगे बोर, ठीक है ना। बोर का वेग क्या बोलेंगे बेटा? बोर का वेग। तो यहाँ 1 1 रखोगे तो ये वेग आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे Vn अपन लिख सकते हैं V0। क्या लिख सकते हैं बेटा? V0। क्या लिख सकते हैं? V0। समझ में आया क्या? V0 का मतलब कितना हुआ बताओ रे? 2.18 इंटू 10 की पावर 6। समझ आ रही है? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। इसको बोर का वेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर का वेग, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के पहले कोश का त्रिज्या बोर त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पहले कोश की त्रिज्या क्या कहलाती है? हाइड्रोजन के पहले कोश का वेग क्या कहलाता है? बोर वेग। और हाइड्रोजन के पहले कोश का एनर्जी होगी वो भी क्या कहलाएगी? बोर ऊर्जा। समझ आई बात? आपको कभी भी बोले ना पहला, मतलब हाइड्रोजन का पहला पकड़ लेना, वो बोर है। वो क्या है? उसी ने बोर किया सबको। आया समझ है? अरे पता चला क्या? हाइड्रोजन का मतलब ZB1 और NB1, जहां Z1 और N1 होता है वो हमेशा बोर डिफाइन कर रहा है। कौन कर रहा है? कोई डाउट है क्या? चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे। हाँ अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इसने क्या बोला? निम्न में से सही संबंध है। क्या बेटा? सही संबंध। इसने बोला हाइड्रोजन का पहला, हीलियम का दूसरा और लिथियम का तीसरा बराबर होता है वेग। अर्थ अरे होगा ना, क्यों नहीं? क्योंकि वेलोसिटी होता है वो z अपॉन क्या होता है? n। अब देख यहाँ पे z 1 1 तो सेम हो गया कि नहीं हो गया? और तो इसका वेग आया वो क्या आया? V0। पहले का क्या आया? V0। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? 2/2। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आया? V0। और यहाँ पे 3/3 आएगा ही नहीं आएगा? क्योंकि V3 मतलब तीसरे कोश का, और इसके लिए z कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब ये तो सही है। अरे ये सही है कि नहीं है? तो ये बात तो सही है, मतलब संबंध सही है। अब सेकंड देखते हैं, देखो ठीक है ना। अब सेकंड देखते हैं हाइड्रोजन का पहला, हाइड्रोजन का क्या है? इसका मतलब कोस चेंज हो रहा है तो 1/n होता है कि नहीं होता? जिसका n ज्यादा उसका वेग कम, और जिसका n कम उसका वेग ज्यादा। तो ये बोल रहा है कि V1 का वेग ज्यादा है V2 से, सही बात है, और V2 का ज्यादा है V3 से। इसका मतलब ये भी क्या है? सही। अब ये क्या बोल रहा है कि n फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? n फिक्स। तो अब वेग किससे देखेंगे? z से। जिसका z ज्यादा उसका वेग ज्यादा। यहाँ पे z बराबर कितना है? 3। यहाँ पे z बराबर कितना है? 2। और यहाँ z बराबर कितना है? अरे है कि नहीं है? तो इसका मतलब जिसका z ज्यादा उसका वेग ज्यादा है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये भी क्या है? सही। अब देखो इसने कुछ नहीं गेम खेला। देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n बराबर 2 हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 वाले का इसका सेम है कि नहीं है? और इसने बोला सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n बराबर कितना हो गया? 3। अरे ऊपर वाली बात ही तो बोल रहा है ये, ठीक है। इसका मतलब सब सही है कि नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कोई डाउट है क्या? पक्का? इसके क्वेश्चन बाकी वाले बाद में करवाएंगे। चलो ठीक है।